शारीरिकी या पादप आकारिकी। प्लांट एनाटॉमी इसको कहते हैं या पादप शारीरिकी। क्या होता है ये पादप शारीरिकी? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हमें चूंकि पादप के बारे में पढ़ना है तो कहाँ पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादप की आंतरिक संरचना एवं संगठन का अध्ययन करते हैं। पादप शारीरिकी कहलाता है। ठीक, आंतरिक पादप शारीरिकी का पिता एन ग्रीव को बोला जाता है। बीए चौधरी भारतीय आंतरिक पादप शारीरिक का जनक के ए चौधरी पादप आंतरिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? हम शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक, यानी ऊतकी संरचना का अध्ययन करना होता है। ऊतकी संरचना में जब अध्ययन करते हैं तो हमको ये पहले तो ज्ञात होना चाहिए कि ऊतक क्या होता है। अब ऊतक क्या होता है इसकी जानकारी हमें चाहिए, तो परिभाषा क्या होगी ऊतक की? ऊतक क्या कहलाता है? ऊतक क्या कहलाता है? कोशिकाओं का ऐसा समूह क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति में समान हो, संरचना और
समान अथवा असमान हो। तथा सभी कोशिकाएं मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करती हूं, ऊतक कहलाती है। ऊतक कहलाती, ये ऊतक की परिभाषा होती है। जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऊतक की परिभाषा के बारे में एक पॉइंट सारे लोग बोल देते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जी नहीं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक नहीं कहा जाता है। कोशिकाओं के ऐसे समूह को हम ऊतक कहते हैं जो उत्पत्ति में समान हो, यानी जिनका ओरिजिन सेंटर, पैदा होने की जगह एक ही है। जैसे हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड की कोशिका की जितनी रक्त कोशिकाएं जितने भी प्रकार की होती हैं, वह सभी का सभी उत्पत्ति अस्थिमज्जा से होती है। जाइलम और फ्लोएम की जो भी कोशिकाएं हैं वो प्राक कैम्बियम, जिसको प्रोकैम्बियम कहते हैं, वहां से उनकी उत्पत्ति हुई है। कहने का ये सीधा सा मतलब है कि उत्पत्ति में समान हो, संरचना में समान व असमान दोनों हो सकते हैं। संरचना में समान अथवा असमान दोनों हो सकते हैं। जैसे हम पादप की बात करते हैं, पादप में एक हिस्सा कार्टेक्स होता है। कार्टेक्स का जो हिस्सा होता है, उस कार्टेक्स में जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो सारी की सारी एक ही प्रकार की होती है, पेनकाइमेटस, यानी उस कार्टेक्स के ऊतक की जितने भी कोशिकाएं हैं सब एक प्रकार की कोशिकाओं से बनी। लेकिन जब वही हम जाइलम और फ्लोएम में आते हैं तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनके होती है और सबकी संरचना अलग अलग होती है। इसीलिए कहा गया कि संरचना में समान अथवा असमान होती है। इसके बाद सभी कोशिकाएं मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को संपादित करती हैं, वो ऊतक है। देखिए, असमान कोशिकाएं भी काम करेंगी, समान कोशिकाएं भी करेंगी, लेकिन वो एक विशिष्ट कार्य करेंगी। सभी कोशिकाएं एक जैसा कार्य नहीं करेंगी, लेकिन वो सारे मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को संपादित करेंगी। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे हमारा विद्यालय, स्कूल है हमारा, स्कूल में स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ने आता है। टीचर क्या करता है, पढ़ाने आता है। अन्य लोग क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रीशियन होंगे, कुछ सफाई कर्मी होंगे, कुछ और व्यवस्था ऑफिस का काम देख रहे हो। ये सारे लोग मिलकर के विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को संभालने को संपादित करने का काम करते हैं। वैसे ही जैसे आपको एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि जन उसमें आ जाइए जूलॉजी में, तो जूलॉजी में जब आप पढ़ते हैं यानी जंतु विज्ञान में रक्त, अब रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाएं, आपको मालूम है लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती है। जो आपकी श्वेत रुधिराणु होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिंपल सी बात है कि अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल जाता है, जो एलर्जी होती है उससे हमारा बचाव करते हैं, फॉरेन मटेरियल जाता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको खा पी के खत्म कर देते हैं। और थ्रोम्बोसाइट, जिसको आप प्लेटलेट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रिपेयरिंग करना, ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी रक्त का स्कंदन करना। रक्त स्कंदन होगा, जैसे कहीं पे भी कोई रक्त वाहिका फट गई तो वहां पे उसकी रिपेयरिंग, उसकी मरम्मत कौन करेगा। और ये सारे लोग अपना अलग अलग काम करते हुए किस चीज को संपादित कर रहे हैं, शरीर के अंदर सुव्यवस्थित रक्त संचार यानी परिवहन तंत्र को संपादित कर रहे हैं।
तो देखिए कार्य अलग होने के साथ लेकिन सारे लोग मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को संपादित कर रहे हैं, यानी शरीर में रक्त। उसी तरह जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं। जाइलम की भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती, सबकी संरचना अलग होती, सबके काम अलग अलग होते हैं, लेकिन जिसमें जाइलम में 3 तो डेड सेल होती है और एक ही लिविंग सेल होती है। अब लिविंग सेल की रचना का काम क्या डेड सेल के बराबर होगा? नहीं ना। लेकिन वो सारी कोशिकाएं अपना अपना काम करते हुए सारे मिल करके आपस में कोऑर्डिनेट होकर के एक काम करती हैं, जिसको कहते हैं जल संवहन। जल संवहन, ठीक, खनिज लवण और जल का संवहन आपकी जाइलम कोशिका, जाइलम ऊतक करता है। पोषक तत्वों का, शर्करा का संवहन, भोज्य पदार्थों का संवहन, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन आपका फ्लोएम करता है, ठीक है, जिसको आप दारू कोशिकाएं भी कहते हैं। आते हैं इसके बाद, अब ये परिभाषा हो गई। अब ऊतक कितने प्रकार का होता है, आपका बिंदु ये आया कि ऊतक कितने प्रकार का होता है। चलिए जी आते हैं इस पे भी कि ऊतक कितने प्रकार का होता है। अब आते हैं, चलिए ऊतक के प्रकार लिख लेते हैं। ऊतक को कार्ल नागेली, नागेली ऐसे लिखिए, कार्ल नागेली। दो प्रकार में बांटा है। ऊतक के प्रकार, ऊतक के प्रकार इसमें आ जाइए। विभज्योतिकी ऊतक, ये होते हैं स्थायी ऊतक। जिस ऊतक की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है, हमेशा विभाजन होता है, उसे हम विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं। और जिनमें विभाजन नहीं होता उसे स्थायी ऊतक कहते हैं। भाई विभाजन होगा तो क्या होगा, संख्या बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी, और विभाजन नहीं हो रहा है, सिर्फ स्थायित्व तो वहां पे आ गया है, वहां कोई विभाजन है तो स्थायित्व। अब विभोजित ऊतक जो होती हैं वो अविभेदित होती हैं और स्थायी ऊतक विभेदित होती। विभेदित का मतलब विभेदित, ध्यान से सुनिएगा, है विभेदित ऊतक, अविभेदित कोशिका, और लगातार निरंतर विभाजित कोशिका, निरंतर विभाजित, निरंतर विभाजित होने वाला ऊतक। इसको विभेदित, विभेदित ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विभेदित ऊतक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक भी कहते हैं। ध्यान से सुनो, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते चले जाओ। मेरिस्टेमेटिक, इसको हम परमानेंट,
विभेदित का मतलब होता है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। ध्यान से समझते जाइए। अविभेदित को कहते हैं नॉन डिफरेंशिएटेड। अब इन ऊतकों के भी प्रकार के होते हैं। इन ऊतकों के भी प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। प्राक, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राक, प्राथमिक और ये हो गए आपके द्वितीयक। प्राक विभज्योतिकी, विभज्योतिकी, विभज्यो यहां पे आती है। इनका एग्जाम्पल, इनका उदाहरण ले लीजिए। भ्रूण को, भ्रूण, इसमें क्या हुआ? अग्रस्त शिरा मूल